हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आपके साथ मैं आई हूँ एक पॉजिटिव अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल रात को ही पीएम मोदी का जो है एक ट्वीट आता है, प्लस उन्होंने ऑडियंस से बात करने की कोशिश की, और वो भी इंस्टाग्राम फॉर्मेट में, क्योंकि उन्हें पता है कि जेनजीज जो है वो न्यूज़ तो देखते नहीं हैं। बिकॉज तो दैट्स वाई उन्होंने अपनी ऐसे हाथों से यूज़ करके फ़ोन उन्होंने रिकॉर्ड किया और उन्होंने अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमारी जेनजीज तक पहुँचाई। इसके बाद एक चीज़ तो हम ये कंफर्म कट टू कट कह सकते हैं कि बड़ा एक्शन होने वाला है। एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेके जो भी बड़े एक्शन थे वो होने वाले हैं, क्योंकि सरकार चुप तो नहीं रहेगी। बिकॉज एक सरकार का जब कोई एक देश का कोई पीएम कुछ ट्वीट करता है या फिर कुछ रिकॉर्ड करता है ना जनता के लिए, तो ये सिंपल सी बात नहीं रहती। पूरी सिस्टम उस पर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। बहुत बड़ा प्रोसेस है किसी चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस करने से पहले। दूसरी बात यहाँ ये हो रही है कि क्या हमारी जो प्रोटेस्ट है उसमें जीत हुई है, तो थोड़ा डाउट ज़रूर है इसमें। बिकॉज अगर आप बात करेंगे कि जो हमारी मांग थी, लेट्स टॉक अबाउट द रियल ट्रुथ कि हमारी मांग क्या थी। हमें बस एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहिए था, जो भी उसमें थोड़ी दिक्कतें थी उसमें हमें रिफॉर्म चाहिए था। क्या इस चीज़ में हम सफल हुए? बिल्कुल। क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि हमारी जो है स्ट्राइक हुए अभी 26 दिन हम बोल सकते हैं लगभग। बहुत सारे ऐसे पहले स्ट्राइक हुए हैं देश में। बीजेपी की गवर्नमेंट में ही बहुत सारे स्ट्राइक हुए, किसान आंदोलन हुआ, खिलाड़ियों ने स्ट्राइक किया था। और इन सब चीज़ में उन्हें अपनी बातों को प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाने में और उस पर एक एक्शन आने में आई थिंक महीनों का टाइम लगा था। जहाँ तक मुझे याद है किसान आंदोलन का उसमें 13 महीने का समय लगा था। यहाँ पे अगर हम अपनी बातों को 26 दिन में प्रधानमंत्री तक पहुँचा पाए हैं, और इतना इस हद तक कि हम उन्हें रात के 12 बजे आना पड़ा, उन्हें अपने हाथों में कैमरा पकड़ के रिकॉर्डिंग करके जेनजीज तक पहुँचानी पड़ी, कमेंट करना पड़ा इंस्टाग्राम पे। तो ये बहुत स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट कि हमने कितना हिलाया सिस्टम को। एंड दिस इज़ द रिवोल्यूशन विच वी नीडेड फ्रॉम ईयर्स। और शायद हमने इस रिवोल्यूशन को करके ना आने वाली जनरेशन के हाथ में एक अपॉर्चुनिटी परोस के रखती है। बहुत सारे रिवोल्यूशन आए थे देश में पहले, पर ये कभी नहीं आया, और इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हो सकता है कि आने वाली जो जनरेशन है ना, उसे बेसिक एम्यूनिटीज़ जैसे एजुकेशन, एक फेयर एग्जामिनेशन के लिए स्ट्राइक ना करना पड़े, अपना सर ना फुड़वाना पड़े, अपनी बातों को जनता के जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं उन तक पहुंचाने के लिए 26 दिन का इंतज़ार ना करना पड़े, जंतर मंतर पे इकट्ठा ना होना पड़े। तो कहीं ना कहीं जीत तो हमारी हुई है। एक और बात खुशी की, आपने सुनी ही होगी सुबह से कि सोनम वांगचुक ने भी अपना जो अनशन था वो तोड़ दिया है। आफ्टर सो मच एग्रीमेंट्स विद गवर्नमेंट, उनकी कुछ शर्तें भी थी कि जो भी स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे थे उनके साथ कुछ भी FIR उन पर नहीं होनी चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स की डेथ हुई है उन पर मुआवजा मिले, उन्हें कैबिनेट में इसकी बात हो, एक्शन लिए जाए। ये सारी कुछ मांगे थी सोनम वांगचुक की। फेयर इनफ। जहाँ तक कि हम सब भी यही चाहते थे कि वो अपने अनशन को तोड़ दे, बिकॉज हमें वैसे इंसान की, एक महापुरुष की ज़रूरत हर स्ट्राइक में पड़ेगी, आने वाले फ्यूचर में भी हमें पड़ेगी। बिकॉज ही इज़ अ डायमंड फॉर द कंट्री। ऐसे लोग बार बार नहीं आते। एंड अगली बार फिर प्रोटेस्ट करने के लिए उनकी जान बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और उनकी खुद के लिए भी। दूसरी बात यहाँ ये है कि हमारी जो एक मांग पूरी नहीं हुई, जहाँ जिसके बारे में बात बहुत हो रही है, पूरी सोशल मीडिया पे हर जगह यही चर्चा हो रही है कि जो हमारी मांग एक पूरी नहीं हुई। हम जो एजुकेशन मिनिस्ट्री की इस्तीफ़ा मांग रहे थे, जो रेजिग्नेशन मांग रहे थे, हम लोग इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहूँगी कि क्या इट लिटरली मैटर्स। हालांकि हम अप्रोच में आके कुछ भी बोले, जो कुछ भी कहें एजुकेशन मिनिस्टर को, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रुथ। क्योंकि अगर हम मांग रहे हैं ना इस्तीफ़ा, अगर हम बाई चांस कल्प्रिट के तौर पे अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांग भी रहे हैं, लेट्स टेक अबाउट इट वाइजडमली। तो क्या उन्होंने खुद से पेपर लीक कराया था? नहीं। जितने साल से 2021 से वो जो है हमारे, जितना मुझे पता है वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उसके बाद 7 साल में लगभग 70 से ज़्यादा पेपर लीक्स हुए हैं, और इन सब के लिए वो जो है अकाउंटेबल ज़रूर हैं। पर अगर आप इस्तीफ़ा मांग रहे हैं तो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का मत मांगिए, CBSE के चेयरपर्सन का मांगिए, एग्ज़ाम कंट्रोलर का मांगिए, NTA के एक चेयरमैन का मांगिए। हर एक इंसान इस चीज़ में ज़िम्मेदार है।
एंड बस यही है कि अगर कहीं ना कहीं हम धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा भी देते हैं तो क्या इस सिस्टम में सुधार आएगा? जवाब है नहीं। बहुत बड़ी हिस्ट्री है, पहले भी ऐसी बहुत बार चीज़ें हुई हैं। लाल बहादुर शास्त्री 1956 में उन्हें रेलवे मिनिस्ट्री से हटा दिया गया एक मेजर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद। क्या उसके बाद कभी रेलवे एक्सीडेंट नहीं हुए? टी कृष्णमाचार्य 1958 में उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटा दिया गया आफ्टर फाइनेंस स्कैंडल। क्या उसके बाद कुछ स्कैंडल नहीं हुआ फाइनेंस मिनिस्ट्री में? हुए। ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो देश विदेश हर जगह छाए हुए हैं, जिन्होंने रिज़ाइन किया पर शायद उनके जाने के बाद कुछ सुधार नहीं हुआ। और कुछ नाम बता देती हूँ आपको। अब्दुल्ला हमलोग तो ये जो हैं मिनिस्टर थे ये सूडान के, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे और इन पे एलिगेशन लगा था कि ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे डेमोक्रेसी की अपनी देश में, तो इनको हटा दिया गया पीएम पद से। केयर स्टारमर यूके के प्राइम मिनिस्टर, जिनको ये कह के निकाल दिया गया कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है उनकी पार्टी। और फिर और बात करें तो लेज़क मिलर, ये है पोलैंड के मिनिस्टर, और इनको ये कह के निकाल दिया गया था पार्टी से कि ये जो है सॉल्व नहीं कर पा रहे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाको, जो जापान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, इनको ये कह के हटा दिया गया कि इनका बस एक छोटा सा बयान था कि मुझे कभी चावल ख़रीदना नहीं पड़ता क्योंकि मेरे सपोर्टर्स मुझे वो भिजवा देते हैं एज अ गिफ्ट। तो इन सब छोटी बातों के लिए अगर रेजिग्नेशन हो सकता है तो इतने सारे पेपर लीक्स के लिए तो ऑफकोर्स हो सकता है, बट लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी कि क्या पेपर लीक के बाद, क्या रिजाइनेशन के बाद क्या प्रूफ है कि अगली बार फिर ये नहीं होगा। इट्स सिंपल कि रायता जिसने फैलाया उसे ही समेटने देते हैं। मैं आपको उसका एग्जांपल भी दूँगी। अश्विनी वैष्णव जो हमारे फॉर्मर जो है हमारे प्रीवियस रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, और उन पे भी एक बार ऐसे स्कैंडल हुआ था। रेलवे मिनिस्ट्री में 430 प्लस केसेस आ रहे थे, रेलवे के एक्सीडेंट्स आ रहे थे, जिसके बाद एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था देश में। लोग उनकी मांग कर रहे थे रेजिग्नेशन की। क्या हुआ? गवर्नमेंट नहीं झुकी, सारी चीज़ें फुलफिल की, बट रेजिग्नेशन नहीं दिया। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? 430 प्लस केसेस से 13 केसेस पे आ गई रेलवे एक्सीडेंट वाला केस। सुधार तो हुआ, कई गुना सुधार हुआ। बस मेरा ये कहना है कि जो रायता फैलाता है उसे समेटने देते हैं। और कभी भी हमारे जो ये स्ट्राइक था उसका ये मतलब मुहिम कभी ये थी ही नहीं कि हमें किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए। हालांकि इसमें हाथ धोने बहती गंगा में हाथ बहुत सारी पार्टीज धो रही है हाथ। आप वाले को आप देख सकते हो, आप कांग्रेस को देख सकते हो जो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, जो कहीं ना कहीं से इस मुद्दे में था ही नहीं। हर किसी को अपना नाम चमकाना है इस टाइम पे स्टूडेंट का यूज़ करके, बिकॉज उनके पास मेजोरिटी है स्टूडेंट्स की, तो उन्हें अपनी पार्टी चमकानी है। बस आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि किसी के भी बहकावे में मत आइए, बिकॉज अभी मैं देख पा रही हूँ कि सीजेपी के सपोर्टर्स जो हैं भर भर के उमड़े पड़े हुए हैं। अपनी जो लगाम है ना उन्होंने सीजेपी को दे दिया। अभिजीत दिपके और उनके जो भी भाई हैं दे दिए उनको अपनी लगाम। क्या आपने कभी भी देखा कि वो फ्रंट फुट से आके स्ट्राइक में हिस्सा ले रहे हों? नहीं, किसी वैन में पड़े हुए थे वो, और ऐसा लग रहा था कि वो किसी कैरेक्टर में, बॉलीवुड कैरेक्टर में, और उसमें वो हीरो का एक्टिंग कर रहे होंगे, हीरो का रोल मिला हुआ। उन्होंने बाकायदा एक स्टेज दे दिया जहाँ पे वो अलग अलग लोगों की आस्था से मजाक करे, राम पे स्टैंड अप कॉमेडी करे, अलग अलग कॉमेडी। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सीता का पति और नीता का पति, दैट्स वेरी बिग कंपैरिजन। नाम रहेगा तो सिर्फ अल्लाह का। हर एक पार्टी जो है इस प्रोटेस्ट में आई हुई है, जहाँ पे उनका ये कहना था कि हम किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं होने वाले। आप हो, कांग्रेस हो, बीएमके हो, हर एक पार्टी इस में कॉन्टेस्ट लेने के लिए आई है, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ। बस आपसे मेरी बस यही निवेदन है कि किसी के भी अंधभक्त ना बने, चाहे वो बीजेपी हो, सीजेपी हो, कांग्रेस हो। हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को सुधारना था, वो ये गवर्नमेंट करे, कांग्रेस करे, या फिर हमें गवर्नमेंट ही चेंज करनी पड़े।
हालांकि कुछ आप देख सकते हो क्लिप्स आए थे अराजक तत्व के, इसमें लोगों का कहना था कि नेपाल बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। पता नहीं ये कहाँ से, ये स्टूडेंट्स तो नहीं थे ऑफ कोर्स, गवर्नमेंट के आदमी थे, किसी और पार्टी के आदमी थे, क्या मकसद था इनका। बट दिस इज़ अ टाइम जब हम एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं अपने कंट्री के अंदर। हमें संयम से काम लेना होगा, पेशेंस से काम रखना होगा, अपनी डेमोक्रेसी पे भरोसा रखना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा कि आज जो है एक अच्छी खासी बहस हुई है इस बात पे कैबिनेट में। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन हुआ है, जिसके बाद एक्शन तो होने वाला है। क्या होता है, क्या इतिहास बदलेगा अपने आप को, क्योंकि पीएम मोदी के जो है शासनकाल में उन्होंने एक भी रेजिग्नेशन किसी ख़राब व्यवस्था को लेकर कभी नहीं दिया। हाँ, हालांकि उन्होंने सुधार किया, सॉल्यूशन दिया जनता को, धीरे से उनको हटा के किसी और पद पे भेज दिया मिनिस्टर्स को, पर उन्होंने डायरेक्टली कभी इस्तीफ़ा नहीं दिया। आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है उनके केस में भी आपने देखा होगा। सो बस मेरी आपसे यही निवेदन है कि जो होगा हमारे हित में ही होगा। अपनी डेमोक्रेसी पे भरोसा रखने की ज़रूरत है और भारत को भारत ही रहने दीजिए, नेपाल या फिर बांग्लादेश बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंडिया वाले अपनी माँ को भारत माता मान के ही खुश हैं। नमस्कार, फिर मिलूँगी आपसे।